किसानों को मिलने वाले फसली ऋण में 3500 करोड़ की हुई कटौती। अब तक ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का भी नहीं मिला है मुआवजा। सुमेरपुर में प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। जयपुर के ऑर्बिट मॉल को किया गया सील। 92 लाख रुपए का यूडी टैक्स नहीं चुकाने पर हुई कार्रवाई। सिविल लाइंस जोन में भी कई दफ्तर सील। पेट में कीड़े मारने की गोली खाने के बाद 160 से ज्यादा छात्रों की बिगड़ी तबीयत। चिड़ाव में 36 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रतनगढ़ में 24 तो सीकर में 40 से ज्यादा बच्चे बीमार। बड़ोदरा में किलर फ्लू का कहर जारी। सूबे में स्वाइन फ्लू से एक और मौत के फ्लू से अब तक 25 लोगों की गई जान। 125 फ्लू पॉजिटिव। और धौलपुर में मिलावटी दूध पर चिकित्सा विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दूध के 79 नमूनों में से 45 हुए फेल। बड़ा सवाल, दूध की जगह लोगों को मिलावटखोर कब तक बांटते रहेंगे जहर। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिग बुलेटिन में आज बात किसानों की कसक की, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसको सुनेगा कौन। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जरा देखिए। पहले मुआवजे पर मार, अब मदद पर चलाई तलवार। किसानों की कसक कौन सुनेगा। तो नुकसान हुए फसल का मुआवजा अभी तक किसानों को दिया नहीं गया। ऊपर से सर्कुलर जारी कर किसानों को दिए जाने वाले कर्ज में भी कटौती कर दी गई है। अब सवाल है कि किसानों से इतनी बेरुखी भला क्यों और कौन सुनेगा धरती पुत्र का दर्द। ये सबसे बड़ा सवाल आज राजस्थान के अंदर खड़ा हुआ। बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति बड़ी गंभीर है और हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय गुलाब जी कटारिया सहायता मंत्री है, उनके बारे में ज्यादा हम कहने की स्थिति में नहीं। वो काफी गंभीर है और निश्चित रूप से भारत सरकार से लगाकर राजस्थान सरकार किसानों के लिए फसल बीमा की योजना के तहत कितना बड़ा हमारा एक किसानों को तोहफा दिया गया है। ये है सूबे के राज्य मंत्री जीतमल खाट। कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे गंभीर हैं। अब इनसे कौन पूछे कि इनकी गंभीरता को ओढ़ा जाए या बिछाकर सोया जाए। अपनी गंभीरता का सिला तो सरकार ने पहले ही दे दिया है। अब तक किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है और मंत्री जी कहते हैं कि सरकार ने फसल बीमा लाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। अब किसानों की आंखों में तोहफा कैद ही नहीं हो पा रहा, तो इस तोहफे को देखे तो कैसे। भारत सरकार से लगाकर राजस्थान सरकार किसानों के लिए फसल बीमा की योजना के तहत कितना बड़ा हमारा एक किसानों को तोहफा दिया गया है। इसलिए ये कहना विरोधी ये कह करके सिर्फ पब्लिक के एक दुष्प्रचार है। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसानों के और मजदूरों के प्रति काफी गंभीर है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता पा रहे कि आखिर इसमें दुष्प्रचार क्या है। ये तो सीधा नजर आ रहा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने कम वक्त के लिए फसल के कर्जे में 3500 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। बैंक के सर्कुलर में साफ दिख रहा है कि जहां पहले किसानों को 17,500 करोड़ रुपए कर्ज देने का प्रावधान था, अब उसे घटाकर 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सर्कुलर से तो साफ हो रहा है कि इसकी वजह सरकार से इस मद में दिए जा रही पैसों में कटौती है। क्या दुष्प्रचार का आरोप लगाने वाले मंत्री महोदय को ये समझाना पड़ेगा कि ये फर्क तो कोई भी प्राइमरी स्कूल का बच्चा निकाल सकता है। फसलों का मुआवजा क्या देंगे जब लोग मर गए, जो ओलावृष्टि के अंदर ओलावृष्टि में मर गए, अतिवृष्टि के कारण मकान गिरे उसमें मर गए, बिजली कड़कने से मर गए, बिजली गिरने से मर गए, उनके घरों में जाके सुते हुए ली जाने
और मुआवजा नहीं मिला अभी तक भी। अब केंद्र की तरफ देखते हैं, अरे केंद्र से देखो आप, कोई बात नहीं, लेना चाहिए, मांगना चाहिए वहां से। तो मामला इतना बड़ा हो गया कि अगर मान लो वक्त लग रहा है वहां पर, तो आप एक बार तो कम से कम उनको अपने खुद के राजस्थान के स्तर पर उनको मुआवजा मिल रहा है, उसके बाद में हिसाब किताब करते हैं ना आप। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। नुकसान हुई फसलों का मुआवजा तो अभी तक किसानों को मिला नहीं, ऊपर से सरकार ने फसल के लिए अल्पकालीन कर्ज में कटौती कर धरती पुत्रों को मुसीबत में डाल दिया है और मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहेली ये है कि इसका फायदा बूझो तो जाने, लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर समझे तो क्या समझी, किसानों का दर्द या सरकार की वाहवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ था। उसके बाद केंद्र के मंत्रियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक किसानों के बीच पहुंची थी, मुआवजे की बात की गई थी, लेकिन मुआवजा अभी तक मिला नहीं। ऊपर से जिस ऋण के भरोसे फसल उगाई जाती है उसमें भी कटौती कर दी गई। फिर कैसे कहा जाए कि किसानों की हितैषी सरकार काम कर रही है? बिग बुलेटिन में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और स्टूडियो में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंत्री नरेंद्र कटारा जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री गिरिराज गर्ग जी, किसान नेता वीरेंद्र कटेवा जी और आर्थिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। नरेंद्र कटारा जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। घड़ियाली आंसू केंद्र से लेकर प्रदेश तक के नेता गिराते नजर आए, मुआवजा मिला नहीं। ऊपर से जिस कर्ज के सहारे, जिस ऋण के सहारे किसान फसल पैदा करता है उसमें भी सरकार कटौती करती है और कहती है कि किसान हितैषी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र जी, क्या अब मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। सीधा सा सवाल है, आत्महत्या किसान करते मजबूर हुए, मुआवजे की बात की गई, पहली बार नियमों को बदला गया, लेकिन ना मुआवजा मिला, ऊपर से जो ऋण मिलता है उसके पैसे में भी कटौती कर दी गई। किसानों के साथ ये कैसा मजाक? विजेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं जी कि राजस्थान की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में किसान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे किसान अपना स्वाभिमान और सम्मान का जीवन जी सके। आप अगर नियम में बदलाव किया गया ये भी आपको गलत लगता है तो मुझे बड़ा खेद है कि जहां 33% पर मुआवजे की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाई, सबसे पहले बैठक कर सब अपने विधायकों को क्षेत्र में भेजा और एक एक किसान से पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नरेंद्र जी, ये बताइए कि आम आदमी किसान उसको उड़ेया बिछाए, 1700 करोड़ जो केंद्र की तरफ से मिलना था उसका पैसा भी अभी तक आया नहीं। नियम में बदलाव का किसान भला क्या करे? नहीं, आप समझो चीज को कि अभी आप कह रहे हो पैसा आया नहीं, अभी आप कह रहे हो पैसा आया नहीं, लेकिन अगर नियम में बदलाव होता तो पैसा कभी आता ही नहीं। आप चीज को सोचो कि वसुंधरा राजे जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान के हित का, जहां पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है कि उन्होंने किसान हित में कितना बड़ा फैसला केंद्र से करवाया कि 33% पे मुआवजा। अगर ये नियम ही नहीं बदलता तो आप कभी कह ही नहीं पाते कि पैसा आया नहीं। और कौन कहता है पैसा नहीं आया? कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, ये अभी कहाँ स्पष्ट है? कुछ लोगों को पैसा मिल चुका है, कुछ को मिल जाएगा, किसी का 1 रुपए नहीं रहेगा, किसी किसान के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नरेंद्र जी, शायद लगता है कि आप प्रवक्ता की भाषा यहाँ पर बोल रहे हैं। आंकड़ों के साथ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जरा जानकारी को जी समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 महीने से खराब हुई खरीफ की फसलों का मुआवजा मिला नहीं है। 55 लाख से करीब किसान है जिनकी फसल बर्बाद हुई थी। 32 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में 33% से ज्यादा खराबा हुआ है और सरकार राहत देने के नाम पर सिर्फ ये कहती है कि जल्द मुआवजा दिया जाएगा। आखिर कितने वक्त किसान इंतजार करेगा? नहीं, देखो, सबसे पहले तो आपको ये धन्यवाद देना चाहिए कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन किसानों को मुआवजे के लायक, क्योंकि आप पिछली सरकारों ने नरेंद्र जी, शायद हर एक किसान मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाता अगर वक्त पर मुआवजा मिल जाता। उल्टा यहाँ पर तो जानकारी ये है कि जो कर्ज का पैसा, जो ऋण दिया जाता है, उसमें भी 3500 करोड़ की कटौती कर दी गई है।
अब अपन एक चीज पा जाए, क्या आपके आंकड़ों में ये स्पष्ट है कि किसी को 1 रुपये नहीं मिला? चलिए आप आंकड़े दीजिए, बताइए। मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है और सभी किसानों को मिलेगा। कुछ किसानों को मिल चुका है, आगे भी सब किसानों को मिलेगा। जैसे नरेंद्र जी, शायद आप ये जानते नहीं है कि जो मुआवजे का पैसा मिला है उसकी रकम कितनी कम है। वीरेंद्र कटेवा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किसान नेता हैं यहाँ पर। नरेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है और यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो इतना किया कि किसान बड़े खुश हैं। जरा जानकारी इनको दीजिए कि किसानों का हाल क्या है। विजेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमान कटारा जी बहुत बढ़ चढ़ के वसुंधरा राजे की वो बढ़ाइयां कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। किसान के पास जाके पूछो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। कटारा जी के कहने से यशस्वी हो गए क्या? किसान की आज ये हालत है कि किसान के पास खाने का पैसा नहीं है। 2 फसलें लगातार बर्बाद हुई हैं, उसका पैसा नहीं मिला। मेरे को खुद को पैसा नहीं मिला, मेरे को खुद को पैसा नहीं मिला। मैं बताऊं आपको, ये बात कर रहे हैं कि नहीं मिला, उसको मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? आपने मारवाड़ी में एक कहावत है, ओली पाछे दाबड़ो मार कसम का मूंड। जी, होली गुजरने के बाद गर्म कपड़े का क्या मतलब है, ये बताओ आप। जी, वही इस पे लागू हो रही है कि जब किसान भूख मर जाएगा उसको कर्जा मिलने। कांग्रेस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था, हालांकि पूरा तो नहीं किया था, लेकिन ये किया था कि भाई जो किसान समय पे ऋण देगा उसको ब्याज माफ होगा। उसकी सीमा 1 लाख रुपए थी, इन्होंने घटा के वो पहले ही कम कर दी थी। अब 35,000 रुपए की और कटौती कर दी केंद्रीय बैंक ने। इससे ज्यादा अन्याय किसान के साथ हो रही है, क्या कर सकते हैं। और ऊपर से यशस्वी मुख्यमंत्री ये विशेषण लगाने की जरूरत है। यशस्वी मुख्यमंत्री तो वो होता है किसान को। ये बीजेपी की सरकारें हैं ही ऐसी। मध्य प्रदेश में आज ही अखबार में आया, मध्य प्रदेश में एक गांव में किसानों की फसल अध पकी कटवा दी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से। अब ये काम करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जरूरी है, किसान पर फोकस करके जरा ये समझाइए कि जो किसान को उसका मुआवजा नहीं मिला, उससे कह रहे हैं कि किसान राजी खुशी कटवा रहा है। ये किसानों की बात करते हैं, तो शर्म नहीं आती। किसान भाई, अगर नरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी, वीरेंद्र जी बताइए। हर किसान को नुकसान होगा। जी चलिए, मानचंद खंडेला जी मैं आपके पास आऊंगा। अपने नरेंद्र कटारा जी को यहाँ पर सुना होगा कि हर किसान के अंदर कर्जा मिलने वाला था। हर किसान को जैसे मेरे को 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, तो मेरे को तो 70,000 मुआवजा मिला, ना ही यहाँ पर ऋण की सुविधा दी जा रही है और सरकार कह रही है कि किसान हितैषी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस इंश्योरेंस की, पुराने इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें 8 से लेके 10% जो है पैसा मिला किसानों को और 100% जो है ना उनसे प्रीमियम लिया गया। एक बात। दूसरी बात, जहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण भट्टे खाते उद्योगपतियों के नाम पे कर दिया, वहां किसानों के लिए पैसा नहीं है। ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, अन्याय की बात है, उत्पीड़न की बात है, अराजकता की बात है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री यशस्वी है, हमें ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। एक बात। तीसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, स्पष्ट आपसे आंकड़े बता रहे हैं कि आपने इतना मुआवजा नहीं दिया और इतने आपने ऋण जो है ना कम कर दिया। अब आप गला घोटना चाहते हैं किसान का, और किसान अगर आपके सामने आकर आत्महत्या करेगा तब आप कहेंगे किसी कारण से उसने आत्महत्या कर दी। चौथी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, आप आखिर जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन है वो अपने कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, झूठते हुए, थर्राते हुए, डरते हुए। और जो किसान बेचारा प्रार्थना कर रहा है, अनुनय कर रहा है, विनय कर रहा है, मजबूरी दिखा रहा है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे। ये अनाचार है, ये अत्याचार है, ये वास्तव में जो है कि राज करने का तरीका नहीं है, ये सामंतशाही का कुकृत्य है। अगर देखिए ये आवाज जो निकल रही है ना, वो मेरी नहीं निकल रही है। मैं भी किसानों से मिलता हूं, मैं भी आम आदमियों से मिलता हूं, और किसान आज की तारीख में देखिए सवाल यार सबसे ज्यादा उपेक्षित है, सबसे ज्यादा उपेक्षित। उसके ऋण आप नहीं देंगे, उसको मुआवजा आप नहीं देंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, आप कुछ मत करिए ना, एक बात कर लीजिए, 1 सेकंड आपकी लूंगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, यशस्वी से ज्यादा यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा, और वो झूठ बोल रहे, पलट रहे, वो पलटू के नाम पर फेमस हो गए। अब भाई एक काम कर दीजिए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करिए, आपने वादा किया, और कुछ मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो न तो कहीं पे कुछ मांग होगी और न कुछ मांग की पूर्ति होगी। चलिए नरेंद्र जी सवाल सुनिए। बिजली कंपनियों का जो बकाया है उसको सरकार अपने सिर पर ले लेती है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन 60,000 करोड़ रुपए जो किसानों को 60,000 करोड़ रुपए। जी, एक चीज पे अपन आए थे, तो आप मुद्दे को ले जाते हो, मेरे को कृषि पे, आपको इस पे रेट। नरेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है, किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है?
मुआवजा दे नहीं रही, ऋण की राशि को कम कर रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, बिजली कंपनियों के जो घाटा है उसको उठ लेती, लेकिन 2000 करोड़ किसानों के लिए सरकार से निकलता नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, तो अब मेरे को जवाब देने नहीं दोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? बताइए। आप सुनिए बात को। आप पहले मैं अपने किसान नेताजी का, मेरे भाई हैं, किसान है,